जब पहली बार बाइक स्टार्ट की थी, सोचा नहीं था कि सड़कें इतनी बात करेंगी। अब हर मोड़ पर एक याद है, हर सफ़र पर एक कहानी। इस चैनल पर मैं बांटूंगा अपना हर लम्हा, हर मंजिल तक पहुंचने की जद्दोजहद। एक बाइक, एक खुला रास्ता और दिल में आज़ादी की चाह। हर राइड एक कहानी है और ये चैनल। हम हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट रेस्टोरेंट में और यहाँ पे कुछ ना कुछ लेना तो बनता ही है। उन कहानियों की आवाज़। वेलकम टू माय वर्ल्ड। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज से फिर से एक शुरुआत हो रही है हमारी एक नई राइड की। ये हमारी लगभग बैक टू बैक राइड है। अभी मैं उत्तराखंड से आए हुए मुझे 10 से 12 दिन ही हुए हैं और उसके बाद हमने ये राइड प्लान कर ली। एक्चुअल में मेरा कज़न, उसको जाने का बहुत मन था और मेरा भी जाने का प्रोग्राम तो था ही, लेकिन मेरा इतनी जल्दी नहीं था। मेरे को बोला कि चलो साथ में चलते हैं, तो हमने ये प्रोग्राम फिक्स किया। और अब मैं आपको बताता हूँ हम जा कहाँ रहे हैं। हम जा रहे हैं स्पीति वैली। तो बने रहिए मेरे साथ आप इस पूरी सीरीज़ में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो राइड की शुरुआत हमने की है 5:16 पे। हालांकि मैं चाह रहा था कि सुबह 4:30 बजे मैं स्टार्ट कर देता, लेकिन नहीं हो पाया। आप जानते हैं ऐसा होता ही है, लेट होते चले जाते हैं। और मेरा जो कज़न है वो मुझे मिलेगा दिल्ली में। तो एक्चुअल में वो गुड़गांव में रहता है, तो हमने दिल्ली में एक पॉइंट फिक्स किया है, वहाँ पे हम दोनों मिलेंगे। तो अभी मुझे यहाँ से जाना होगा दिल्ली, जो कि है यहाँ से लगभग 320 किलोमीटर। उसके बाद वहाँ से वो मुझे ज्वाइन करेगा और फिर हम दोनों साथ में जाएंगे। यहाँ से आज का हमारा जो डेस्टिनेशन हमने सोचा है वो सोचा है शिमला। अब देखते हैं हो पाता है कि नहीं, क्योंकि उधर उस साइड में जाम वाम का थोड़ा इशू रहता है और आजकल तो सीज़न भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो शिमला की तरफ वाली रोड पे बहुत ट्रैफिक भी है। तो देखते हैं, जहाँ तक हो पाएगा हम करेंगे। इस बार हमने कोई भी टारगेट नहीं रखा है, अपने ऊपर कोई लोड नहीं लेंगे कि हमें यहाँ पहुँचना ही है। जहाँ तक पहुँचा जा सकेगा आराम से जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। थोड़ा सा लेट तो मैं हो गया हूँ, तो मैं लगभग, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, मैं 9, 9:30 या 10 बजे तक दिल्ली पहुँच जाऊँगा। तो देखते हैं। तो हमेशा की तरह मैं आपको मिलता हूँ आगे बाबा देवपुरी के मंदिर पर। जी हाँ, बाबा देवपुरी का आशीर्वाद लेके हम अपनी इस ट्रिप को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको बाबा देवपुरी के मंदिर पे। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं बाबा देवपुरी के मंदिर पे। अब बाबा देवपुरी का आशीर्वाद लेके इस ट्रिप को आगे बढ़ाते हैं। और इस मंदिर को मैं हमेशा आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जहाँ कहीं भी जाने से पहले हम इस मंदिर पे भगवान देवपुरी के दर्शन ज़रूर करते हैं। ये एक्चुअल में शिव जी का एक मंदिर है और बहुत अच्छा और फेमस मंदिर है। निकलने वाली सारी गाड़ियाँ यहाँ पे रुक के जाती हैं। डिस्टेंस जो अभी तक हमने कवर किया है वो है लगभग 50 किलोमीटर। हम हैं अभी आगरा बाईपास पर और यहाँ मैं रुका हूँ चाय पीने के लिए। और टाइम लगभग हो रहा है 8। तो आज मेरी स्पीड थोड़ी स्लो है क्योंकि अब थोड़ी गर्मी भी पड़ने लगी है। तो यहाँ मैं एक ढाबे पे रुका हूँ। ढाबा नहीं है, छोटी सी दुकान है, वहाँ पे चाय पीने के लिए। और यहाँ से ये बाईपास लगभग 30 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 20 किलोमीटर मैंने कवर कर चुका हूँ। तो 10 किलोमीटर के बाद मथुरा हाईवे आ जाएगा, तो उसके बाद अपन खींच देंगे गाड़ी थोड़ा सा। और टारगेट तो था 9, 9:30 तक पहुँचने का, लेकिन घर से ही लेट हो गया, तो कोई नहीं, अब चलते हैं आगे। ये अपनी बाइक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस चल रही है इसकी। तो दोस्तों, हम रुके थे यहाँ तूफ़ान मिल ढाबा पर। यहाँ पे हमने किया है अभी लंच और टाइम अभी हो रहा है लगभग 3:16। और अभी जो हम अपने टाइम से काफ़ी ज़्यादा लेट हैं। अब शिमला तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, लेकिन जितना भी हो सकेगा हम ट्राई करेंगे। और जहाँ भी ऐसा लगेगा कि हमें रुक जाना चाहिए तो वहाँ हम रुक जाएंगे।
तो अब मैं मिलाता हूँ आपको अपने कज़न से, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि मेरे साथ में है और हम दोनों कर रहे हैं स्पीति वैली। तो ये है संकल्प और ये है ये गुड़गांव में जॉब करता है और ये वहाँ से ही मेरे को मिला था, मैंने जैसे आपको बताया था। तो लेकिन मैं थोड़ा आगे आ गया था और यहाँ ये गुड़गांव में थोड़ा जाम में फंस गया था। तो उसके बाद हम मिले थे लगभग मुरथल में आके, अभी मुरथल में ही हैं। तो अब यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो शिमला आज नहीं हो पाएगा, ये तो कंफर्म हो चुका है। तो जहाँ भी पहुँच पाएंगे तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। बाकी अब मैं मिलता हूँ आपको बाइक पे। तो अब हम आ चुके हैं पानीपत के पास। तो यहाँ से जो पानीपत की दूरी है वो बहुत ज़्यादा तो है नहीं है। तो पानीपत हम लगभग पहुँच चुके हैं। अपने शेड्यूल से हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। रीज़न यही रहा कि थोड़ा सा मीटअप पॉइंट जो हमारा था वो नहीं हो पाया टाइम पे। वो थोड़ा जो मेरा साथ में मेरा कज़न जा रहा है वो वहाँ जाम में फंस गया था, जिसकी वजह से उसको टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया। फिर उसके बाद अभी हमने खाना खाया तो वहाँ भी थोड़ा सा टाइम लग गया। कोई नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम शिमला में वैसे भी हम चाह रहे थे कि स्टे ना करें, क्योंकि शिमला में आजकल बहुत सीज़न का टाइम चल रहा है और वहाँ पे रूम्स वगैरह भी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, और होगी भी तो बहुत महंगे मिलेंगे। इसकी वजह से हम शिमला से पहले ही थोड़ा सा रुकना चाह रहे थे। हाईवे पे ये हालांकि 6 लेन हाईवे है, कहीं कहीं 8 लेन भी है, लेकिन ट्रैफिक भी उस पर उतना ही ज़्यादा है, वो आप देख ही रहे हैं। और गर्मी की अगर बात करूँ तो गर्मी भाई इस समय बहुत ज़्यादा है, लेकिन गर्मी के हमारे इतना बुरा हाल हो चुका था कि क्या बताएं। अब थोड़ा सा रेस्ट लिया हमने, खाना खाया, तो वहाँ पे थोड़ा सा लंबा ब्रेक लिया तो थोड़ा सा आराम मिला है अभी, लेकिन फिर भी काफ़ी गर्मी है। दोस्तों अभी हम क्रॉस कर रहे हैं करनाल। अभी तक जो टोटल राइड हमारी हुई है वो हुई है 429 किलोमीटर की। टाइम अभी हो रहा है 4:39 और अम्बाला की दूरी यहाँ से है 80 किलोमीटर। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा, ये 6 लेन हाईवे पे आप ट्रैफिक देखिए, इतना गज़ब का ट्रैफिक है इस रोड पे कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। लेकिन हाँ, हाई स्पीड ट्रैफिक है, ये बात अच्छी है, लेकिन फिर भी बहुत सावधानी से बाइक चलाना पड़ रही है, क्योंकि कार वाले इतनी तेज़ी से लाइन चेंज करते हैं अपनी। खैर अब गर्मी थोड़ी सी कम हो चुकी है, गर्मी से थोड़ी सी राहत हमको मिली है। और जैसे जैसे हम इस साइड जा रहे हैं तो जहाँ तक है आज भर की गर्मी है, कल से तो हम बहुत अच्छे टेम्परेचर में होंगे। हो सकता है स्नोफॉल भी मिल जाए, माइनस में तो टेम्परेचर है ही स्पीति में। तो बस आज की बात है, तो बस आने वाली जो ठंड है उसको महसूस करके आज की गर्मी काट रहे हैं, लेकिन मज़ा आ रहा है राइड में बहुत। आज रुकने का जो भी प्लान है होगा मैं आपको बताऊंगा। अभी हम देखेंगे 8 बजे तक 9 बजे तक कोशिश करेंगे कि 8-9 बजे तक तो हम राइड करें। जहाँ भी पहुँच जाएंगे वहाँ स्टे कर लेंगे। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। मज़ा बहुत आ रहा है, बहुत शानदार ये हाईवे है। अब थोड़ा सा ट्रैफिक भी कम हो गया है, तो अब कहें तो हाथ खुल पाए हैं ढंग से। लेकिन बस रीज़न यही है कि आपने देखा बस वाले को अभी फर्स्ट लेन से थर्ड लेन में सीधा सीधा आ गया, तो इनसे थोड़ा सा बचना पड़ता है, क्योंकि हरियाणा रोडवेज वाले फेमस हैं अपनी स्पीड के लिए।
हालांकि मैं ये रिकमेंड नहीं करता, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी इस तरह से बाइक चलाएं, बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए, ये आपके ऊपर है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अम्बाला में और ये है मोस्ट फेमस गेट ऑफ अम्बाला। तो यहाँ से हमें लेना होगा लेफ्ट चंडीगढ़ और शिमला के लिए, और पटियाला और लुधियाना या जम्मू साइड आप जाना चाहते हैं तो जाएंगे इधर से राइट साइड से। चंडीगढ़ है यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर, शायद चंडीगढ़ से जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैं इस रूट पे पहली बार जा रहा हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद चंडीगढ़ के बाद कालका आता है, कालका से शिमला के लिए जो टॉय ट्रेन भी चलती है और वहीं से होके शिमला का रास्ता भी है, वहाँ से हिल एरिया शुरू हो जाता है। अब राइड करने में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि अब गर्मी तो कम से कम ख़त्म हो चुकी है और इस रोड पे ट्रैफिक बढ़ गया है, लेकिन क्योंकि अभी अम्बाला शहर ही चल रहा है तो लोकल ट्रैफिक भी काफ़ी है यहाँ पे। तो दोस्तों अब हम हैं पंचकुला में और यहाँ से लेना है हमें टर्न शिमला के लिए, तो आगे से राइट टर्न हमको शिमला के लिए लेना होगा। अब हम आ गए हैं शिमला वाले रोड पे। तो अब दिख चुकी है पहाड़ों की पहली झलक और टाइम हो रहा है 7:36। अंधेरा लगभग हो चुका है और अब हम घुस पाए हैं पहाड़ों में। तो ज़्यादा देर हम पहाड़ों में अब रात के टाइम ड्राइव नहीं करेंगे, तो जैसे भी आगे हमें स्टे के लिए कुछ ऑप्शन मिलता है तो हम देखते हैं, वहाँ पे स्टे करेंगे। तो अंधेरा और पहाड़ दोनों एक साथ आए हैं। अब थोड़ा सा दिन का टाइम होता है तो हम ज़रूर खींच लेते हैं, लेकिन रात में पहाड़ों में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। वैसे तो हमने सोचा है कि हम सोलन तक जाएं, लगभग 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है। देखते हैं आगे कैसी सिचुएशन रहती है। मुस्कुराइए, आप पहाड़ों में हैं। 600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा है, 549 किलोमीटर हो चुका है। तो हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। जी हाँ, हमारी एंट्री हो चुकी है अब हिमाचल प्रदेश में। अभी सोलन है यहाँ से 40 किलोमीटर और हाईवे काफ़ी अच्छा है, तो इस पे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। और तो सोचा हमने ये है कि हम सोलन तक पहुंच जाएं। अब आगे देखते हैं, और आगे आप मैप में देख सकते हैं प्रॉपर हिल एरिया शुरू हो चुका है, कर्व वाले रोड। अब हालांकि हाईवे बना दिया गया है तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी काफ़ी सावधानी से हमें बाइक चलानी होगी। तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं सोलन, और अभी सोलन रह गया है यहाँ से कोई 5 किलोमीटर। और ऊपर से जो सोलन का नीचे व्यू आ रहा है वो देखिए आप। अब पता नहीं गोप्रो आपको दिखा पा रहा है कि नहीं, कितना शानदार व्यू आ रहा है। पहले हम चाहते थे कि हम पीछे रुक जाए, लेकिन फिर हमने सोचा पीछे क्या है, पीछे तक बहुत अच्छा हाईवे था, 4 लेन हाईवे था। अभी तो 2 लेन हो चुका है ये, लेकिन अब ज़्यादा दूर नहीं है, 5 किलोमीटर और है।
और इसीलिए हमने ये हिल एरिया में रात में ड्राइविंग के लिए सबसे जो सिक्योर तरीका है वो अपनाया है कि हम एक कार के पीछे लग जाएं, क्योंकि सामने से आने वाला कार को तो जगह देगा ही देगा, जिससे आप सेफ रहेंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है अगर रात में आप इसमें ड्राइविंग करते हैं, क्योंकि बाइक की लाइट इतनी सॉलिड नहीं होती है कि वो टर्न्स आपको ठीक से दिखा सके। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है सामने से जो गाड़ियाँ आती हैं उनकी लाइट, जिसकी वजह से आप ऑलमोस्ट अंधे हो जाते हैं। तो ये बेस्ट तरीका है अगर आप कभी पहाड़ों में रात में आपको ड्राइविंग करनी पड़े तो आप किसी भी गाड़ी के पीछे लग जाएं, कार के पीछे। तो ये देखिए सोलन का क्या शानदार व्यू आ रहा है। अब यहाँ से 4 किलोमीटर और है। टाइम हो रहा है 9:18। और जो अभी तक टोटल राइड हमने की है आज, मैंने ग्वालियर से जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 604 किलोमीटर हो चुका है, और प्लस 4 से 5 किलोमीटर और प्लस कर लीजिए आप, तो टोटल 604 या 605 किलोमीटर की अभी तक राइड की है। जिसमें टाइम हमारा जो लगा वो लगा 16 घंटे हो चुके हैं, जिसमें से दिल्ली में हमने काफ़ी लंबा रेस्ट लिया था, लगभग 2 घंटे का आप पूरा मान लीजिए। जब मैंने उसका वेट किया था, जो मेरा कज़न है, तो लगभग 2 घंटे हम वहाँ पे रेस्ट लिया था, जिसमें हमने खाना भी खाया था। किस में है? कौन सा वाला है?